बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बेटा आज हमने बायोलॉजी की डिस्कशन करनी है। मेरा नाम डॉक्टर यासिर ख़ान है और ये आपका क्रैश टेस्ट नंबर 5 है। इसकी आज हम डिस्कशन करने लगे हैं। सबसे पहला MCQ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में से है। डैश इज़ द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट इन द रूट सेल्स। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स है और अब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स बाय द रूट्स है, वहाँ से MCQs आ रहे हैं। अब इन्होंने इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट का पूछा हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो है सिम्प्लास्ट पाथवे। आपने पढ़ा था कि ये जो एपोप्लास्ट पाथवे होता है ये एंडोडर्मिस सेल्स ऑफ द रूट्स तक ट्रांसपोर्टेशन होती है और वहाँ पर जाके ये रुक जाता है और उससे आगे जो वाटर हैं, मिनरल्स हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन आइदर इट अकर्स थ्रू द सिम्प्लास्ट पाथवे या वैक्यूलर। तो जो सिम्प्लास्ट होता है ये इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट होते हैं, तो इसका आंसर है बेटा बीटा। नेक्स्ट है द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल्स इज कनेक्टेड विद वन अनदर बाय द प्लाज्मोडेस्मेटा की मदद से कनेक्टेड होते हैं साइटोप्लाज्म। ये कुछ गैप जंक्शंस मौजूद होते हैं, इसकी मदद से नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड होते हैं। आंसर है चार्ली। थर्ड है इन द सेल्स ऑफ द रूट्स द डैश कैन बी रिगार्डेड एज द एक्टिंग टुगेदर एज वन पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और प्लाज्मोडेस्मेटा, ये तीन चीज़ें। सेल वॉल गिवन ऑप्शंस में हम देखते हैं। सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद कुछ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस मौजूद होते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा ये पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करते हैं। आंसर बीटा। फोर्थ इन द रूट्स एपोप्लास्ट पाथवे बिकम डिसकंटिन्यूस इन द, तो ये भी हम पहले MCQ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि एंडोडर्मिस सेल्स ऑफ द रूट्स में जाके ये डिसकंटिन्यू हो जाता है। आंसर है डेल्टा फोर्थ का। फिफ्थ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स आर पुल्ड अपवर्ड्स टुवर्ड्स द लीफ थ्रू द जाइलम टिश्यू, दिस इज कॉल्ड एज द एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट ऑफ सैप, सैप जो होता है ये बेसिकली हमारे पास प्लांट्स के अंदर उनकी फूड है, तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन फ्लूइड आप कह सकते हो, इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो होती है टुवर्ड्स द लीव जिसे आप एसेंट ऑफ सैप कहते हो। आंसर चार्ली है। MCQ नंबर 6 है डैश इज द अट्रैक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल विच होल्ड द वाटर टुगेदर फॉर्मिंग अ सॉलिड चेन लाइक कॉलम विद इन द जाइलम। इसे आप नाम देते हो कोहाइयन का। ठीक है, कोहाइयन टेंशन थ्योरी के अंदर ये टर्म्स दी हुई हैं, तो सेफ एंड पे रहने के लिए आप इसे भी एक दफ़ा देख लेना। छठे का आंसर अल्फा है। सातवां जाइलम वाटर टेंशन इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल द वाटर अप टू द 200 मीटर इन द प्लांट्स। ये बुक की लाइन है, तो बुक की लाइन से MCQ आया अप टू द 200 मीटर जो है वो पुल हो सकता है वाटर। नेक्स्ट है द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल प्रोवाइड नेसेसरी डैश टू द वाटर मॉलिक्यूल दैट हेल्प वाटर क्रीप अप। एडहेजन, एडहेजन का मतलब होता है चिपक जाना। तो जो सेल वॉल होती है वो इस तरह की है प्लांट की, जिसके साथ वाटर्स के मॉलिक्यूल की एडहेजन हो जाती है और फिर वहाँ से वाटर जो है ऊपर मूव कर रहा होता है, क्रीप कर रहा होता है। द डैश प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द सेल वॉल ऑफ द जाइलम सेल वेसल्स, लिग्निन एंड सेलुलोज उसे स्ट्रेंथन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो ये उसकी कंपोजिशन का हिस्सा है। 9 का आंसर बेटा। 10 द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर आर कैरिड एट द रिलेटिवली हाई स्पीड अप टू डैश 8 मीटर पर आवर बीइंग रिकॉर्डेड इन द टॉल ट्रीज। तो ये भी बुक के अंदर दिया हुआ है, ये रट्टा बेस्ड MCQs। आंसर चार्ली। एज अ लीफ ट्रांसपायर्स द वाटर पोटेंशियल ऑफ इट्स डैश सेल्स मीजोफिल सेल्स ड्रॉप्स। तो जैसे लीफ ट्रांसपायर करते हैं, आपको पता है लीफ के अंदर कौन से सेल्स मौजूद होते हैं, मीजोफिल सेल्स मौजूद होते हैं, और इन मीजोफिल सेल्स का जो आपको वाटर पोटेंशियल होगा ये ड्रॉप होता हुआ नजर आएगा। तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू द सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQ है कार्निवोरस प्लांट्स लिव इन द सॉइल दैट आर डेफिशिएंट इन द, जो कार्निवोरस प्लांट्स हैं दैट आर डेफिशिएंट इन द नाइट्रोजन। आपने पढ़ा कि ये वो प्लांट्स होते हैं जो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डिपेंड कर रहे होते हैं कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, इंसेक्ट्स के ऊपर, और उनके ऊपर फीडिंग कर रहे होते हैं, तो हम इन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का नाम देते हैं। इनका जो प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो याद रखिएगा हमेशा ऑटोट्रॉफी रहता है। 12 का आंसर चार्ली। 13 है द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ईच मिनरल बाय द रूट्स इज एसेंशियली इंडिपेंडेंट ऑफ द, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ईच मिनरल बाय द रूट्स इज एसेंशियली इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द अदर मिनरल। तो ये इसके ऊपर इंडिपेंडेंट रहेगा, किस तरह से मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन हो रही है वो
आप पढ़ते हो डिफिजन के रिजल्ट में होती है, बाकी मिनरल्स पे डिपेंड नहीं कर रही, तो आंसर है चार्ली। 14 डैश इज द पाथवे इन्वॉल्विंग द सिस्टम ऑफ द एडजेसेंट सेल वॉल विच इज कंटिन्यूस थ्रू द प्लांट रूट्स अप टू द एपिडर्मल सेल्स तक जो है वो एपोप्लास्ट और सेल वॉल के अक्रॉस भी एपोप्लास्ट। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल द सोल्यूशन हैव लोअर देन डैश वाटर सो हैव हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ डैश वाटर पोटेंशियल। तो आंसर जो है ऑल द सोल्यूशन हैव लोअर देन द डिस्टिल्ड वाटर पोटेंशियल, all the solutions have the lower water potential than the distilled water and so have the negative value of dash water। ये MCQ जो है वो कुछ स्टेटमेंट मिसिंग है आई थिंक, इसकी MCQ नंबर 15 है, स्किप किया जाता है, ये आपको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन के अंदर डिस्कस करवा दिया जाएगा। MCQ नंबर 15 द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट अगेंस्ट द सेल वॉल इज कॉल्ड एज द, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वहाँ पर जो आपको वाटर पोटेंशियल नज़र आ रहा है, अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वाटर का पोटेंशियल बढ़ाते हो उसकी वजह से सेल वॉल के ऊपर प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होगा, इसको आप प्रेशर पोटेंशियल का नाम देते हो। आंसर बीटा। 17 वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स आर कैरीड आर पुल्ड अपवर्ड्स टुवर्ड्स द लीफ थ्रू द जाइलम टिश्यूज। आंसर अल्फा। तो वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम और फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए फ्लोएम मौजूद होते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वाइएंट टेंशन थ्योरी टेंशन इज क्रिएटेड बाय द, आंसर है बीटा, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन जो है वो टेंशन को क्रिएट करवाती है, बीटा आंसर। वाटर मूव इनटू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाय द ऑस्मोसिस। आपने पढ़ा कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हो रही हो तो आप कहते हो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अगर उसमें आप गैस मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे हो तो डिफ्यूजन है, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे हो तो ऑस्मोसिस। 19 का आंसर है अल्फा। 20 the movement of the most minerals including the potassium into the root cells is by the, तो ज़्यादातर जो मिनरल्स होते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रही है, जैसे कि पोटाशियम की आपको एग्जांपल नज़र आ रही है। इन द ह्यूमन डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट फ्रॉम द, तो आपने पढ़ा ओरल कैविटी जो है वो पार्ट होता है जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हो जाती है, और ओरल कैविटी यानी माउथ के अंदर जो स्टार्च होता है वो अप टू द लेवल ऑफ माल्टोज टूट जाता है, यानी पॉलीसेकेराइड टूट के डाइसेकेराइड बना देते हैं। आंसर अल्फा। 21 22 विच डाइजेस्टिव ऑर्गन इज पेयर्ड इनकरेक्टली विद इट्स फंक्शन। माउथ के अंदर स्टार्च जो है वो शुगर के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है। लिवर प्रोड्यूसेस बाइल, ठीक है। स्टोमिक के अंदर फैट आर डाइजेस्टेड, गलत। स्टोमिक के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन होती है, ये गलत मैच हुआ है। अगर डेल्टा को देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट इज कंप्लीटेड, बिल्कुल बात ठीक है। आंसर चार्ली। स्टोमिक के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन होती है। 23 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम द फूड मॉलिक्यूल्स, टू ब्रेक डाउन द लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर वन टू बी यूज्ड बाय द बॉडी, टू प्रोड्यूस द एंजाइम नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ, टू ट्रांसपोर्ट द फूड मॉलिक्यूल टू द बॉडी सेल्स। आंसर बीटा है। लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ना है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने ताकि हमारी बॉडी के अंदर वो प्रॉपर यूज़ हो सकें। तो अगर आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इनमें से निकालना है तो वो बीटा बनेगा। 23 का आंसर बीटा। 24 इनटू व्हाट ऑर्गन डज द पैंक्रियाज रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम। तो आपने पढ़ा पैंक्रियाज अपने एंजाइम्स को रिलीज करता है ड्यूडेनम के अंदर, और ड्यूडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट हिस्सा है, फर्स्ट पार्ट होता है। तो पैंक्रियाज और लिवर दोनों अपनी सिक्रीशंस को स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से यानी ड्यूडेनम के अंदर भेजते हैं। आंसर है डेल्टा 24 का। 25 हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन अडॉप्टेड फॉर द एब्जॉर्प्शन। विलाई एंड माइक्रोविलाई प्रोवाइड अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया। दूसरा पेरिस्टालसिस कॉज द न्यूट्रिएंट्स टू मूव थ्रू क्विकली, क्योंकि हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस बड़ी वीक होती है। विलाई एंड माइक्रोविलाई एब्जॉर्ब द मिनरल्स दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, और इनकी एब्जॉर्प्शन आपने पढ़ा लार्ज इंटेस्टाइन के लेवल पर है। विलाई एंड द माइक्रोविलाई एब्जॉर्ब द वाटर, गलत। अल्फा आंसर ठीक है। विलाई एंड द माइक्रोविलाई प्रोवाइड अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। 25 का आंसर है अल्फा। 26 वेयर डू द न्यूट्रिएंट्स गो व्हेन दे लीव द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये फिर जाते किधर है? तो दे मूव इनटू द सर्कुलेटरी एंड द लिम्फेटिक सिस्टम। आंसर है बेटा चार्ली। आपने पढ़ा कि लार्ज इंटेस्टाइन के लेवल पर एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो जा के जा रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम में जा रहा है,
सर्कुलेटरी सिस्टम से जब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती है कैपिलरीज के लेवल पर बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स, तो वही मटेरियल इंटरस्टिशियल फ्लूइड पर जाता है और वहाँ से फिर वो लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। तो आंसर चार्ली। 27 द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एंटीरोकाइनेज कैटालाइसिस इज, तो आपने पढ़ा एंटीरोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वो हिस्सा है, पार्ट है, एंजाइम है एंटीरोकाइनेज ड्यूडेनम का, जो किसी भी चीज़ की डाइजेशन नहीं करवा रहा, रेदर इट इज इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनोजिन इनटू द ट्रिप्सिन। तो 27 का आंसर है बेटा बीटा। 28 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन टू कंप्लीट द डाइजेशन। डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है इलियम के लेवल पर, इलियम से भी पहले जेजुनम के लेवल पर, क्योंकि इलियम के लेवल पर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है। दूसरा लिखा टू रिटर्न द वाटर एंड द सॉल्ट टू द बॉडी एंड रिमूव द सॉलिड वेस्ट, बिल्कुल यही फंक्शन है। टू ट्रांसफर द न्यूट्रिएंट्स आउट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, टू ऐड द वाटर एंड सॉल्ट टू द सॉलिड वेस्ट, गलत। आंसर बीटा है, टू रिटर्न द वाटर एंड द सॉल्ट्स टू द बॉडी एंड रिमूव द सॉलिड वेस्ट। तो आंसर बेटा जो इसका है वो है बीटा। 28 29 को देखें आप, MCQ नंबर 29, what happens if excess glucose is absorbed from the small intestine। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए तो लीवर रिमूव इट्स फ्रॉम द ब्लड एंड स्टोर इट एज अ ग्लाइकोजन, बिल्कुल आंसर जो है वो अल्फा ही है। लीवर क्या करेगा, उसे ब्लड में से निकालेगा, ठीक है, और ब्लड से निकालने के बाद आपके मसल्स के अंदर और लिवर के अंदर वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जिसे आप नाम देते हो ग्लाइकोजिनेसिस, यानी ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। आंसर अल्फा। 30 वन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस दैट लैक द एंजाइम बट एड्स इन द डाइजेशन इज द बाइल। बाइल के बारे में आप पढ़ चुके हो, ये ग्रीन वाटरी फ्लूइड होता है और इसका काम क्या होता है, इस ग्रीन वाटरी फ्लूइड का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाना, यानी कि इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद नहीं होता, उसके बावजूद भी ये फैट्स को इमल्सिफाई करवाते हैं। आंसर अल्फा। 31 अ लुब्रिकेंट म्यूसिन इन द स्लाइवा इज मेड अप ऑफ। तो स्लाइवा के अंदर जो म्यूसिन मौजूद है वो किस चीज़ से मिलकर बनी, आंसर ग्लाइकोप्रोटीन है, चार्ली। तो चार्ली आंसर ग्लाइकोप्रोटीन। 31 32 इफ द पैंक्रियाज इज रिमूव द कंपाउंड विच रिमेन अनडाइजेस्टेड इज, तो आंसर होगा इसका फैट। पैंक्रियाज को आप रिमूव करवा दोगे तो आपने पढ़ा लिवर का काम होता है इमल्सिफाई करवाना फैट को, और पैंक्रियाज उसकी डाइजेशन करवाता है, जिसकी वजह से फैट जो है वो ज़्यादातर अनडाइजेस्टेड रह जाएगी। आंसर चार्ली। अच्छा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं कहा हमने, इस वजह से नहीं कहा क्योंकि फैट की डाइजेशन स्टार्ट ही स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है। अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखें, फैट को डाइजेस्ट करवा कौन रहा है, पैंक्रियाज करवा रहा है, और उसके बाद वो जेजुनम के लेवल पर जाकर भी बिल्कुल डाइजेस्ट होती है, लेकिन काफ़ी सारी फैट जिन्होंने उधर डाइजेस्ट होना है वो फिर प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो सकेगी, हम कहेंगे इट रिमेन अनडाइजेस्टेड। मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन अकर्स इन द, ज़्यादातर फैट की डाइजेशन आपने पढ़ा शुरू ही स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है और एंड भी वहीं पे हो जाती है। आंसर डेल्टा स्मॉल इंटेस्टाइन। 34 zymogen cells आर आल्सो कॉल्ड एज अल्फा पैराइटल सेल्स, बीटा चीफ सेल्स, चार्ली ऑक्जेंटिक सेल्स और डेल्टा म्यूकस सेल। तो आपने पढ़ा इन्हें हम चीफ सेल्स का नाम देते हैं, और फेडरल में मैंने आपको बताया था इन्हें प्रिंसिपल सेल्स की टर्म भी यूज़ की गई इनके लिए। तो आंसर है बेटा बीटा। 35 रिलीज ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय, आपने पढ़ा सिक्रेटिन एक वो हार्मोन होता है जो ड्यूडेनम से रिलीज होता है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को रोक देना, पेप्सिन को रोक देना, जबकि पैंक्रियाटिक जूस और आप कह सकते हैं बाइल जूस इनकी सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करवाता है। आंसर बीटा। व्हाट इज कॉमन अमंग द एमाइलेज, रिनिन एंड द ट्रिप्सिन, और तीनों ये प्रोटीन्स हैं। देखो दे आर प्रोड्यूस इन द स्टमक, नहीं, रेनिन की प्रोडक्शन जो होती है वो किडनी में होती है, ट्रिप्सिन की जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, अमाइलेज की जो होती है ओरल कैविटी में होती है। दे एक्ट एट अ pH लोअर देन द 7, नहीं ये 7 पे काम नहीं करते। आप देखें सारे इस पे काम नहीं कर रहे, कुछ हाई पे कर रहे हैं, कुछ लो पे कर रहे हैं। दे ऑल आर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, नहीं, अमाइलेज जो होता है ये क्या करवाता है, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करवाता है। दे ऑल आर द प्रोटीन। आंसर चार्ली। 36
प्रोटेक्शन एंड द लुब्रिकेशन ऑफ स्टमक लाइनिंग इज बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से उसकी प्रोटेक्शन होती है ताकि उसकी अपनी सिक्रीशंस उसको डाइजेस्ट ना करवा दें। 37 का आंसर डेल्टा। 38 एंटीरियर रीजन ऑफ द स्टमक which joins the esophagus through a sphincter called as the cardiac sphincter। स्टोमिक के लेवल पर आपको दो तरह के स्फिंक्टर नजर आते हैं, एक को आप कार्डियक स्फिंक्टर का नाम देते हो और एक को आप पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम देते हो। इसके पाइलोरस रीजन पर जहाँ पर स्टोमिक कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से, जैसे आप ड्यूडेनम का नाम देते हो, वहाँ पर जो स्फिंक्टर मौजूद होता है उसे आप पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हो, जबकि एसोफेगस और स्टोमिक के दरमियान जो स्फिंक्टर होता है दैट इज द कार्डियक स्फिंक्टर। आंसर बी, बीटा, कार्डियक रीजन पर। Where does the gas exchange takes place? तो गैशियस एक्सचेंज होती है बिटवीन द कैपिलरीज एंड द एल्वियोलाई, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स के लेवल पर कोई गैशियस एक्सचेंज नहीं होना, वेन्स और ब्रोंकाई के लेवल पर भी नहीं होता, आर्टरीज और एल्वियोलाई। कैपिलरीज में से आंसर होना चाहिए था, बीटा या डेल्टा में से। डेल्टा इस वजह से नहीं है क्योंकि ब्रोंक्यूल्स इज नॉट द साइट ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस, ये रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं है, यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज नहीं होता। 40 which of the choices below is not a functional process performed by the respiratory system। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है इसका काम पल्मोनरी वेंटिलेशन करवाना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, तमाम के तमाम इसके काम है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इसका काम नहीं है, वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है। आंसर बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स द पेटेंसी ओपननेस ऑफ द ट्रैकिया? कार्टिलेजिनस रिंग्स। यही हमने पढ़ा कि जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं ये इसको प्रिवेंट करवाते हैं, कोलैप्स करने से बचा रहे होते हैं, तो इनका होना बड़ा ज़रूरी है। सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। 41 चार्ली। 42 ब्रोंकाई ब्रांच इनटू द ट्यूब्स ऑफ स्मॉलर डायमीटर लेस देन 1 मिलीमीटर इज नोन एज द ब्रोंक्यूल्स। और मैंने आपको कहा था ब्रोंक्यूल्स दो तरह के होते हैं, टर्मिनल और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। वो जिनका डायमीटर 1 मिलीमीटर या उससे कम होता है उन्हें आप टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हो। 42 बीटा। 43 which of the following provide the greatest surface area for the gas exchange? आंसर है बीटा, एल्वियोलाई, ये प्रोवाइड करते हैं ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया फॉर द गैशियस एक्सचेंज। 43 बीटा, एल्वियोलाई। 44 the nose serve all of the following function except the as a passage for the air movement, बिल्कुल ठीक है। as the initiator of cough reflex, नहीं, बीटा। नोज जो होता है ये कफिंग रिफ्लेक्स नहीं है, स्नीजिंग के अंदर जरूर इन्वॉल्व है। वार्मिंग एंड द ह्यूमिडिफाइंग ऑफ द एयर, क्लींजिंग ऑफ द एयर, सारे इसके रोल हैं। 45 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रैकिया? ट्रैकिया इज नॉट करेक्ट। तो आपने पढ़ा कि ट्रैकिया लाइज वेंट्रल टू एसोफेगस, तो इन्होंने पहले ही ऑप्शन में दैट लाइज पोस्टीरियर टू द मस्कुलर, उसके सामने होता है, एंटीरियर होता है ये, ठीक है, तो पहले ही आंसर गलत है। 45 का आंसर अल्फा। 46 ओपनिंग टू द ट्रैकिया इज कवर्ड बाय द स्मॉल फ्लैप ऑफ टिश्यूज टर्म एज द एपिग्लोटिस। तो आपने पढ़ा कि जो हमारे पास ट्रैकिया का अपर पार्ट होता है लेरिंग्स होता है और उसकी जो कवरिंग होती है उसको कवर किया हुआ होता है किसने? उसको एपिग्लोटिस ने कवर किया था। 46 का जो आंसर है वो 4। 47 व्हाट इज अनदर नेम फॉर द विंड पाइप? ट्रैकिया का नाम आप देते हो, चार्ली। एसोफेगस जो होता है वो मस्कुलर पैसेज है, लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हो। कार्टिलेज इज फाउंड इन विच स्ट्रक्चर? एल्वियोलाई, ब्रोंक्यूल्स, कैपिलरीज, किसी में कार्टिलेज नहीं है, ट्रैकिया में कार्टिलेज है। द नोज, फेरिंग्स एंड द एसोसिएटेड स्ट्रक्चर ऑल आर प्रेजेंट पार्ट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने आपको पहले बताया था नोज है, फेरिंग्स है, ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। लोअर में आप लेरिंग्स और ऑनवर्ड सारा, बीटा। वोकल कॉर्ड अकर इन द, वोकल कॉर्ड्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? तो आपने पढ़ा कि वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं लेरिंग्स के लेवल पर। तो आपने पढ़ा कि यहीं पर जो लेरिंग्स है यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं, 2 थिन एज फिब्रस बैंड्स होते हैं, ये आप वोकल कॉर्ड्स का नाम देते हो और इन्हीं की वाइब्रेशन से आपको वॉइस की प्रोडक्शन नज़र आ रही होती है। तो ये था बेटा हमारी डिस्कशन।